अकाबरीन अहले सुन्नत, कायदीन मिल्लत और अमीर अजीमत शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जमात के सरबकफ शाहीन सिफत नौजवान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, कॉन्फ्रेंस चूंकि बहुत देर से चल रही है और ये जो वक्त हमें दिया गया है मौलाना तसद्दुक साहब से लेकर मुझ फकीर तक, ये तकरीबन सिर्फ नुमाइंदगी का वक्त होता है। मैं इस मौका पर अमीर अजीमत शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर नामूसे असहाब पैगंबर के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हर जांबाज शहीद को खराजे तहसीन पेश करता हूं। बिलखुसूस जबल इस्तिकामत शहजादा पार्लियामेंट हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी याद में आज का यह अजीम शान इज्तिमा है। और फिर मैं उनके लिए कहूंगा कि आजम तारिक कोई मामूली इंसान नहीं था। अगर पूछा एक तालिब इल्म ने कि जनाब जुर्रत की तारीफ बता दीजिए, तो जवाब दिया गया जुर्रत को देखना चाहते हो तो आजम तारिक को देखो। अगर गैरत की तारीफ पूछी जाए कि गैरत की तारीफ बताओ तो जवाब मिलेगा आजम तारिक को देख लो। अगर फकर से अकाबरीन की इस दौर में तहरीक का हकीकी तर्जमान को अगर तारुफ चाहिए तो जवाब मिलेगा आजम तारिक। आजम तारिक शहीद ने अपनी लाजवाल कुर्बानी से अमीर अजीमत शहीद की जमात और उनकी तहरीक और उनके मिशन को जिला बख्शी। आजम तारिक शहीद के जाने के बाद उनके जानशीन कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने जो पॉलिसी, जो मिशन, जो कास, जो क्राइटेरिया, जो खतूत इनकलाब के आजम तारिक ने दिए थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान कल्बी से कहता हूं कि उन सारे खतूत के ऊपर चलते हुए जानिब मंजिल काफले को लेकर मौलाना अहमद लुधियानवी आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना आजम तारिक शहीद मैदानों में अजमत सहाबा के डंका बजाने के कायल थे। मैं अगर कहूं मैदानों में आज कराची से लेकर गिलगित तक इस दुबले पतले नौजवान जिनको मौलाना औरंगजेब फारूकी कहा जाता है, इन्होंने वाह सहाबा वाह से फजाओं को मुअत्तर कर दिया है। ये भेजा ना होगा। आजम तारिक का मिशन चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखिएगा कि दुश्मन आखिरी तीर फेंक रहा है। वो आखिरी तीर क्या है, मैं अपने कायदीन के मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि वो आखिरी तीर दुश्मन का यह है कि दुश्मन हमारी सफों को के अंदर दरारें डालना चाहता है। मौलाना अली शेर हैदरी शहीद ने फरमाया था कि तुम्हारे ऊपर जबर तशद्दुद हुआ, दुश्मन नाकाम हो गया। तुम्हारे ऊपर पाबंदियां आयद की गई, दुश्मन नाकाम हो गया। फांसी के फंदू के ऊपर तुम्हें चढ़ा दिया गया, दुश्मन नाकाम हो गया। तुम्हारे जिस्मों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, दुश्मन नाकाम हो गया। लेकिन एक बात से मुझे खतरा है कि जिससे कहीं दुश्मन अपनी चाल में कामयाब ना हो जाए, और वो ये है कि बात दुश्मन की होगी और निकलेगी तुम्हारी जमात के कारकुन की जबान से। लिहाजा अगर मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो अपनी क़यादत पर पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ना होगा। ये बैठे हैं कायदीन, हमें आपके ऊपर मान है या नहीं है?
और आजम तारिक तेरे बेटे और बेटों से आगे तीसरी नस्ल अब हिफ्ज़ कुरान कर चुकी है। आप कौम की जान हो और ये सारा जो क़यादत बैठी हुई है, जिम्मेदारान हैं, ये सारे के सारे इस क़यादत के जान हैं और हमें इनके ऊपर मान है, हम इनके ऊपर फख्र है। हमें आपको फख्र है या नहीं है? दोनों हाथ बुलंद करके बताओ, आपको एतमाद है या नहीं है? इस सारी सब के ऊपर आपको एतमाद है या नहीं है? इसकी सबों में दरारें डालने वालों को नाकाम बनाए और बगैर नाम से इनके ऊपर तबर्रा करने वालों को नाकाम बनाए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। जैसे मौलाना तसद्दुक़ साहब और मौलाना आता मोहम्मद दीशानी ने कहा, इंशाअल्लाह 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 वो वक़्त दूर नहीं है कि सहाबा दुश्मन को ये मुल्क, इस मुल्क का पार्लियामेंट काफिर करार देगा इंशाअल्लाह। तशरीफ लाते हैं आपके सामने